स्टूडेंट आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। ओके, फर्स्ट लेक्चर है 9th और 10th में पॉलिनोमियल दोनों में सेम है। चैप्टर नंबर 2 है, 10th में भी आ रहा है पॉलिनोमियल, 9th के अंदर भी आ रहा है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। ओके, तो ये है क्या पॉलिनोमियल? आप छोटे स्टैंडर्ड से पढ़ते आए हो, स्टैंडर्ड 6 के अंदर एलजेब्रिक इक्वेशन, सबसे पहले एलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है, फिर एलजेब्रा आता है, फिर एलजेब्रिक इक्वेशन आता है, वो सब पढ़ चुके हो। तो इसके बाद 9th के अंदर डायरेक्टली आता है पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2, फिर 9th के बाद आप 10th में जाते हो तो उसमें भी आता है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। तो भाई ये पॉलिनोमियल है क्या? ओके, व्हाट इज पॉलिनोमियल? पहले तो बात वहां पे आती है कि पॉलिनोमियल किसे कहा जाता है। तो देखो नेम पहले पॉलिनोमियल। ओके, तो पॉलिनोमियल जो है वो दो चीजों से बना हुआ है, ये दो और ये। इन दोनों का अगर मीनिंग निकाले तो पता चल जाएगा कि ये है क्या। पोली मीन्स मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। ओके, मैनी टर्म्स, कोई भी ज्यादा, एक से ज्यादा टर्म से बनी हुई कुछ चीज, वो फिर चीज क्या है वो देखेंगे। तो वो एक एक्सप्रेशन है। ओके, किससे बनता है? प्लस और माइनस की साइन का यूज करके, प्लस और माइनस जो मैथमेटिकल ऑपरेटर है उनका यूज करके अगर हम एक से ज्यादा टर्म्स को जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा पॉलिनोमियल। मगर बात यहाँ पे आती है कि ये टर्म्स है क्या? भाई छोटे स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हो, लेकिन ये टर्म्स है क्या? और एक बात कि ये पॉलिनोमियल क्या है। जैसे कि मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के अंदर कितनी सारी ब्रांचेस है, स्टैटिस्टिक्स, अलजेब्रिक, जियोमेट्रिक, है ना। तो ये जो पॉलिनोमियल है वो अलजेब्रा की ब्रांच का ही एक मैथमेटिक चैप्टर है। अभी आ रही है बात टर्म्स की, तो टर्म्स किसे कहा जाएगा? व्हाट इज टर्म्स? बहुत ही आसान तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो टर्म है वो दो चीजों से बना हुआ और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन होगी। टर्म है वो दो चीजों का बना हुआ होगा और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन होगी। एक पहला जो फर्स्ट है वो कोई भी नंबर होगा, रियल नंबर। कौन सा नंबर? रियल नंबर्स में से कोई भी टर्म होगा वहां पे। और सेकेंड वाला है वो वेरिएबल होगा। क्या होगा? वेरिएबल। यानी कि वेरिएबल, अभी क्वेश्चन वहां पे आता है कि वेरिएबल क्या है ना। तो वेरिएबल जो है नेम से ही पता चल जाता है। वेरी मीन्स चेंज होना, किसी की वैल्यू चेंज हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक सर्कल की सर्क्यूम्फेरेंस की मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखी। ओके, तो यहाँ पे 2 जो है उसकी वैल्यू 2 ही रहेगी। पाई की वैल्यू हम लोगों को पता है 22/7 ऑलवेज, है ना। तो ये दोनों कांस्टेंट है। अभी r की बात करें तो सर्कल में 2 सेंटीमीटर रेडियस का भी ड्रॉ कर सकती हूँ, 4 सेंटीमीटर रेडियस का भी ड्रॉ कर सकती हूँ। अगर यहाँ पे 2 लिया तो यहाँ पे 2 आएगा। यहाँ पे अगर मैं r = 4 लूंगी तो यहाँ पे 2 की जगह पे क्या लिखना होगा? 4। यानी कि ये वैल्यू है वो चेंज होती है। तो r इज वेरिएबल। आया समझ में? r जो है वो यहाँ पे वेरिएबल है। तो ऐसी चीज जिसकी वैल्यू जो है वो वेरी हो उसे हम वेरिएबल बोलेंगे। तो वेरिएबल जो है वो कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, x, y, z, a, b, c, etc. ओके, etc. तो अभी यहाँ पे बात आई रियल नंबर और x, y, z, etc. तो टर्म्स क्या है? तो फिर टर्म है वो इन चीजों से बना हुआ होता है। ओके, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने 2 लिखा और x लिखा। ओके, फिर सेकेंड लिखा 2x का स्क्वायर, 5x का क्यूब। तो ये सारे क्या है? टर्म्स है ना। और एक बात कि ये एक ही टर्म हो ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे 5xy² भी हो सकता है, 5x, 5 की जगह पे आप कोई भी नंबर चेंज कर सकते हो। एनी रियल नंबर यहाँ पे हो सकता है, √2x x² yz² ऐसा लिखो। तो ये सब है वो ये सब है वो क्या है? टर्म्स ही है। क्यों टर्म्स है? क्योंकि ये देखो √2 यहाँ पे रियल नंबर है। ओके, ये जो है वो क्या है? ये वेरिएबल है। तो अगर ये रियल नंबर हो और ये वेरिएबल हो तो वो क्या हो जाएगा? हमारा टर्म हो जाएगा। सेकेंड,
बात करेंगे कि टर्म के अंदर ये जो रियल नंबर है उसको हम क्या बोलेंगे, ये कोएफिशिएंट होगा, क्या होगा, और ये क्या होगा, वेरिएबल। अगर मैं यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल -5x देती हूँ, फिर 3x² देती हूँ, 100z³ देती हूँ, 53xyz ऐसा देती हूँ। अभी मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं कि चलो इस टर्म के अंदर कोएफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे कि 5 नहीं, क्या आएगा, -5। हमें साइन के साथ इसको लेना है। ओके, फिर यहाँ पे कोएफिशिएंट 3, यहाँ पे 100, फिर यहाँ पे प्लस है 53। तो ये जो सारे हैं वो कोएफिशिएंट होंगे और वेरिएबल जो है वो x y z यानी अल्फा में होंगे। तो ये हो गई टर्म्स की बात। ओके, चलो नेक्स्ट देखेंगे टर्म्स के बाद हमारा वेरिएबल का पावर। ओके, ये वेरिएबल है ना, तो ये वेरिएबल की पावर है, चलो है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात नोट करनी होगी कि वेरिएबल जो है उसकी पावर कभी भी नॉन नेगेटिव इंटीजर ही होगी, ऑलवेज नॉन नेगेटिव इंटीजर, कभी भी वो नेगेटिव इंटीजर नहीं होगी। यानी कि यहाँ पे आप ऐसा नहीं लिख सकते 5x रेज़ टू -2/3, ये गलत होगा। नॉन नेगेटिव इंटीजर चाहिए, यानी कि ये प्लस होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव प्लस और इंटीजर, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 एनी 1 2 3 और देखो प्लस। फिर अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि x⁻0 और यहाँ पे 2, तो ये क्या है भाई, क्या है, ये भी देखो इंटीजर में क्या क्या आता है, -2 -1 0, यहाँ पे इनफाइनाइट तक ये 0, फिर ये 1 2 3। हमें ऐसा बोला है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर ही होने चाहिए, यानी कि ये नहीं होना चाहिए, ये सब होने चाहिए, है ना। तो ये 0 है, वो नॉन नेगेटिव, यस, लेकिन वो नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, लेकिन इंटीजर तो है, तो यहाँ पे x⁻0 है, वो चलेगा। तो कभी भी वेरिएबल की पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर ही होगी ऑलवेज। ओके, चलो नेक्स्ट देखेंगे। अगर पावर में आपको मैं बताऊं पावर किसे कहते हैं, यानी कि सबसे हाईएस्ट पावर, आपको अभी वो तो समझ में आ गया होगा, पावर वो तो आप छोटे स्टैंडर्ड से पढ़ते हो, 2⁻3 5x, ये सब क्या है, पावर है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। ओके, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले कि 5x³ तो मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, तो पावर आ जाएगी उसकी 3। फिर इसके बाद बोलूँ कि 100xy², तो इसकी क्या आ जाएगी पावर, यहाँ पे देखो x के ऊपर कुछ पावर है नहीं है, तो कुछ नहीं है तो क्या होगा यहाँ पे 1। फिर y की पावर है 2, तो ये इन दोनों को मिला के हाईएस्ट पावर 100x⁻3 है ना। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर समझ में आ गई। फिर वेरिएबल की डिग्री भी इस तरह से ही होगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर 1 वेरिएबल वाली पावर तो हमने देखी, लेकिन अगर हम डिग्री की बात करें तो तब हम क्या करेंगे, तो द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल जो होगी वो उसकी डिग्री होगी। तो यहाँ पे एक अगर हो तो आप बोल सकते हो कि ये क्यूब है, इसकी डिग्री 3 है। फिर यहाँ पे 1 और 2 है तो बोल सकते हैं कि इसकी डिग्री भाई क्या है, तो 2 + 1 यानी 3। यहाँ पे x³ yz²। चलो अभी डिग्री की बात करें तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो लेकिन यहाँ पे तो 3 वेरिएबल है तो 3। अगर यहाँ पे जितने सारे टर्म्स होंगे उनकी बात करें तो यहाँ पे x⁻3, y की वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 और z का स्क्वायर, तो 3 + 1 4 5 और 6, तो इसकी डिग्री क्या आ जाएगी 6। तो ये थी डिग्री ऑफ वेरिएबल। ओके, इसके बाद डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे। अभी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यानी कि कोई भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर हम देखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, तो हाईएस्ट पावर देखेंगे तो वो हो जाएगी डिग्री ऑफ टर्म। ओके, इसके बाद देखेंगे हम कांस्टेंट टर्म किसे कहा जाता है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, कांस्टेंट टर्म किसे कहा जाता है, तो फॉर एग्जांपल 2x⁻0, यानी कि सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा। किसी की भी पावर 0 हो तो उसे 1 कहा जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1। तो 2 इंटू कुछ नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन में 1 तो होगा ही, 1 के इक्वल लिख सकते हैं x⁻0, यस, तो इट इज अ टर्म। ओके, तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म। अब हम देखेंगे
ये तो मैंने आपको ऐसे ही बताया व्हाट इज पोलिनोमियल। अभी हम पोलिनोमियल की प्रॉपर डेफिनेशन के साथ और ये जो थियोरी है वो अच्छे से लिखेंगे और फिर समझेंगे। तो तब तक आप ये अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो, टर्म्स क्या है वो सब। पोलिनोमियल देखने से पहले एक और बात हम देखेंगे कि अभी हमने देखा टर्म्स, देखा ना टर्म्स, और एक देखा डिग्री ऑफ हाईएस्ट, जिसकी डिग्री होगी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की होगी वो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहा जाएगा। तो चलो टर्म्स के अकॉर्डिंग, टर्म्स यानी टर्म्स किसे कहा जाता है, तो मैंने बोला एक दो चीजों से बना हुआ होता है, एक कोएफिशिएंट और एक जो है वो वेरिएबल। तो टर्म्स के अकॉर्डिंग पोलिनोमियल जो है उसके भी क्लासिफिकेशन है और डिग्री के अकॉर्डिंग भी उसका क्लासिफिकेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे टर्म्स के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन। तो टर्म्स के अकॉर्डिंग क्या क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट अगर वन टर्म हो, सेकेंड टू टर्म हो, थर्ड थ्री हो, फोर्थ वन मोर देन थ्री यानी कि 3 से ज्यादा। तो अगर वन टर्म हो तो उसे बोलेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे, मोनोमियल। अगर दो टर्म हो तो उसे बोलेंगे बाइनोमियल। तीन टर्म हो तो वो हो जाएगा ट्राइनोमियल। ये सब आप पढ़ चुके हो, सिर्फ इंट्रो है। और मोर देन 3 दैट इज पोलिनोमियल जो हम पढ़ रहे हैं। ओके, मोर देन 3 तो वो हो जाएगा पोलिनोमियल। अभी यहाँ पे मोनोमियल की बात करें तो मैंने अभी लिखा था 2x 5x स्क्वायर, तो ये सब हो जाएंगे मोनोमियल। अगर दो टर्म की बात करें तो 2x स्क्वायर माइनस 3 5x क्यूब प्लस 1, तो ये सारे कितने टर्म्स है 1 और यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे तो कुमा है, ये 1 और ये 2, तो ऐसे जो सारे हैं वो दो टर्म से बने होंगे, उसे हम बोलेंगे बाइनोमियल। ट्राइनोमियल में अब समझ में आ गया क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ऐसे कितने टर्म्स होंगे 3, ये सारे एग्जांपल्स हैं। फिर पोलिनोमियल मोर देन 3, चारों का 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ऐसा लिख सकते हो। तो ये होगा टर्म्स के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन। अब हम देखेंगे डिग्री के अकॉर्डिंग पोलिनोमियल का क्लासिफिकेशन क्या है। ओके, तो डिग्री के अकॉर्डिंग यानी कि अगर आपके पास कोई पोलिनोमियल है जिसकी पावर 1 हो तो उसे क्या बोलेंगे, अगर उसकी पावर 2 हो तो क्या बोलेंगे, अगर उसकी पावर 3 हो तो क्या बोलेंगे, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर डिग्री 1 हो तो उसे हम बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 1। ओके, सेकेंड वन अगर 2 डिग्री हो, टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसकी डिग्री कितनी है 2, इससे हम क्या बोलेंगे, अगर किसी की भी पावर 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये पूरा चैप्टर आ रहा है आप लोगों की 10th के अंदर, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। ओके, देयरफॉर अगर डिग्री 3 हो तो क्या बोलेंगे हम इसको, तो ये हो जाएगा हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या हो जाएगा, आया समझ में। टर्म्स के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और मोर देन 3 हो तो पोलिनोमियल। और डिग्री के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करेंगे तो लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल। तो ये पोलिनोमियल देखने से पहले हमने ये सब देखा कि किसे किसे टाइप्स के पोलिनोमियल्स होते हैं। ओके, ये था क्लासिफिकेशन। अब हम अच्छे से देखेंगे व्हाट इज पोलिनोमियल, उसकी डेफिनेशन के साथ। ओके, चलो तो ये पहले अच्छे से लिख लो अपनी नोटबुक के अंदर। तो अब देखेंगे व्हाट इज पोलिनोमियल। ओके, तो देखो व्हाट इज पोलिनोमियल, कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी टर्म्स कनेक्टेड विद प्लस और माइनस साइन। टर्म्स तो पढ़ा हमने अभी, तो टर्म्स है
वो कनेक्ट होंगे। किससे कनेक्ट होंगे? प्लस साइन या तो माइनस साइन से। उसे हम क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल। ओके, टर्म्स जो है उनको हम कनेक्ट करेंगे प्लस और माइनस साइन से, तो वो पोलिनोमियल चेन बनेगी ना, वो जो सारी चेन होगी वो क्या बनेगी? हमारी पोलिनोमियल। फिर एंड एक्सप्रेशंस ऑफ दी फॉर्म, कैसे टाइप में हमारा पोलिनोमियल होगा? तो a0 प्लस p ऑफ x, अगर वेरिएबल x हो तो यहाँ पे लिखा जाएगा p ऑफ x, अगर वेरिएबल y हो, वेरिएबल तो अभी पता चला ना, ओके, तो वेरिएबल y हो तो y यानी कि यहाँ पे सारी जगह पे क्या, x की जगह पे क्या होगा? y, तो यहाँ पे लिखा जाएगा p ऑफ y, पोलिनोमियल y। ओके, तो a0 यानी कि x की पावर क्या होगी? 0, देयरफॉर a1x, a2x स्क्वायर, a3x क्यूब प्लस अप टू an x रेज़ टू n। ओके, वेयर an डज नॉट इक्वल टू 0, an जो है वो कभी 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 हो गया तो उसकी पावर है वो 0 हो जाएगी, यानी कि n कभी भी आप लोग, अगर n की जगह पे आपने 2 लिया तो यहाँ पे 2 होगा, a2 और सेकंड टर्म होगा, और x की पावर भी क्या मिलेगी? 2। ओके, तो जिस तरह से आप n लोगे यानी कि हाईएस्ट पावर 2 होगी तो वो कौन सा पोलिनोमियल होगा? क्वाड्रेटिक। ओके, तो n जो है वो कभी भी आप 0 नहीं ले सकते, वो 0 हुआ तो पावर उसकी 0 हो जाएगी, तो जिसकी भी पावर 0 तो वो टर्म तो कुछ बनेगा ही नहीं। ओके, इज कॉल्ड पोलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n, अगर n जो है वो 0 ना हो तो उसे क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n, x वाला पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है? n है। हियर a0, a1, a2 यहाँ पे लिखा जा रहा है ना, a0, a1, a2, a3 वो सब आर रियल नंबर्स, वो तो मैंने पहले ही बता दिया कि कोई भी रियल नंबर्स है वो कोफिशिएंट होंगे हमारे, तो आर रियल नंबर्स एंड ईच पावर ऑफ x इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। पहले ही बताया ना मैंने कि अगर ये वेरिएबल जो है उसकी पावर क्या होगी? ऑलवेज इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर वाला कभी पोलिनोमियल नहीं हो सकता। फर्स्ट कंडीशन है वो सारे कोफिशिएंट रियल नंबर होंगे, और सेकंड जो है वो क्या है? किसी की भी पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी। बाय कन्वेंशन वी अरेंज एनी पोलिनोमियल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेरिएबल्स पावर, यानी कि हमें ये जो फॉर्म लिखा है a0, a1x, a2x स्क्वायर, क्या बोला है कि पोलिनोमियल को हमें अरेंज करना है। कैसे? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेरिएबल्स पावर, हमें डिक्रीज करते जाना है, यानी कि पहले बड़ी पावर वाला लिखना है, फिर छोटी पावर वाला, फिर उससे भी छोटी पावर का, यानी कि 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, ये बड़ी, x से भी छोटी, फिर यहाँ पे 3x प्लस 1, 3, 2, 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर क्या हो जाएगी? 0। आया समझ में? सबसे पहले टर्म्स है वो मिलके बनेंगे पोलिनोमियल, तो कौन कौन की साइन यूज होंगी? प्लस और माइनस। देयरफॉर एक्सप्रेशन इसका क्या होगा? तो इस टाइप का पोलिनोमियल होगा हमारा a0, a1x, a2x स्क्वायर, a3x क्यूब। ये मैंने इंक्रीजिंग पावर में लिखा है, पहले 1 3 0 थी, फिर 1 फिर 2 3, लेकिन हमें कौन सी पावर में स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए? डिक्रीजिंग पावर में, यानी कि हाईएस्ट पावर सबसे पहले लिखनी होगी। ओके, हियर a0 यहाँ पे देखो एक और बात, an है वो 0 नहीं होना चाहिए, और 0 ना हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n। Therefore here a0, a1, a2, a3 are real numbers। पहले ही बोला कोफिशिएंट है वो ऑलवेज इन रियल नंबर के अंदर ही आते हैं। एंड ईच पावर ऑफ x इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, सारी पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी वेरिएबल की। और स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो कैसे अरेंज करेंगे पोलिनोमियल की पावर को? हाईएस्ट से लोएस्ट टर्म में। ओके, तो ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन लेक्चर था चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल का। ओके, तो ये अच्छे से आप लोगों को अपनी नोटबुक के अंदर पूरी थ्योरी लिखनी है, एक भी टर्म को मिसयूज किए बगैर। ओके, डिग्री क्या है, टर्म्स क्या है, वो सब मैंने पहले बताया। डिग्री यानी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, टर्म्स क्या है तो कोफिशिएंट और वेरिएबल से बना हुआ, कांस्टेंट टर्म क्या है तो जिसकी पावर है वेरिएबल की पावर जिसकी 0 हो, तो वो सिर्फ अकेला ही खुद नंबर रियल नंबर है वो बचेगा, तो यार कांस्टेंट टर्म। तो वो सब हमने पढ़ा, उसी का यूज और व्हाट इज पोलिनोमियल ये आप लोगों को अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। और सेकंड लेक्चर से हम चैप्टर के जो एग्जांपल्स है उसके ऊपर जाएंगे और थोड़ी सी जो थ्योरी है वो भी देखेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही है, तो वो आप लोग अच्छे से पहले लर्न करना। और हाँ, एक बार
कि टेबल अगर आपको नहीं आते हो, क्योंकि अभी इतने बड़े स्टैंडर्ड में आप आ चुके हो, तो टेबल्स में गलती करोगे तो मैथ्स में है वो आप इजीली सम है वो सोल्व नहीं कर पाओगे। ओके, तो आई सजेशंस की टेबल है वो अच्छे से लर्न कर लेना। मैं आपको कभी भी पूछ सकती हूँ कि कौन सा टेबल, चलो 17 का टेबल बोलो, कॉल करके कभी भी पूछूंगी। ओके, तो 1 से 25 नहीं, अभी 30 तक टेबल आप लोगों को आने चाहिए। और एक बात, स्क्वायर 25 तक तो आने ही चाहिए। ओके, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, वैसे 25 तक, क्योंकि लोअर स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स है वो कर चुके हैं, तो आप लोगों को आना चाहिए। अगर शायद आता ही होगा और अगर भूल गए हो तो अच्छे से एक बार और देख लेना। ओके, क्योंकि अभी मैथ्स करने जाएंगे तो उसकी ज़रूरत है वो आगे पड़ेगी। तो तब तक ये आप अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लेना, नेक्स्ट लेक्चर से हम आगे जाएंगे।